सोचो, आधी रात है। चीन के एक गुप्त सैन्य बेस में धुंध फैली हुई है। दूर से एक साथ सैकड़ों पैरों की चाल की आवाज आ रही है, लेकिन ये इंसानी कदम नहीं है, ये हैं स्टील के पैर, चाइना की रोबोट आर्मी के कदम। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आने वाले कल की जंग इंसान नहीं, मशीनें लड़ेंगी? आज की इस कहानी में इसी रहस्य की परतें खोलते हैं। चाइना की रोबोट आर्मी असल में है क्या, कैसे काम करती है, कितनी आगे बढ़ चुकी है, और ये हमारे जैसे देशों और आम इंसान के लिए क्या खतरा या मौका लेकर आती है। इंट्रो के बाद एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको एस हाई डीप इजी हिंदी एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे इस सब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक शेयर किसी और की आंखें खोल सकता है। चलो अब शुरू करते हैं असली कहानी। चाइना की रोबोट आर्मी, आने वाले कल की सबसे साइलेंट लेकिन सबसे डेंजरस ताकत। चाइना का मकसद अब सिर्फ ज्यादा सोल्जर्स खड़े करना नहीं, बल्कि ज्यादा मशीन्स खड़ी करना है। चाइना की मिलिट्री ओपनली ये मानती है कि फ्यूचर वॉर इंटेलिजेंट वॉरफेयर होगी, मतलब एआई, रोबोट्स और ड्रोन्स मिलकर लड़ाई करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि अचानक आज ही पूरी ह्यूमन आर्मी गायब हो जाएगी, बल्कि धीरे धीरे हर लेवल पर मशीन्स जोड़ी जाएंगी। ग्राउंड पर चलने वाले रोबोट डॉग्स और वुल्फ जैसे रोबोट्स, हवा में एआई कंट्रोल ड्रोन्स के झुंड, पानी के अंदर सबमरीन जैसे अंडर वाटर ड्रोन्स, और पीछे से इन्हें कंट्रोल करने वाली मिलिट्री 5G और सुपर कंप्यूटर सिस्टम्स। चीन का लॉन्ग टर्म गोल काफी सिंपल है, जितना हो सके उतना काम मशीनों से करवाना, ताकि इंसान कम रिस्क में रहें और दुश्मन को कंफ्यूज किया जा सके। जब लोग रोबोट आर्मी सुनते हैं तो दिमाग में जल्दी से ह्यूमनॉइड रोबोट आता है, जो इंसान जैसा दिखे, मार्च करे, बंदूक पकड़े, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग और ज्यादा डेंजरस है। चाइना की रोबोट आर्मी कई तरह के सिस्टम से मिलकर बनती है। एक तरफ इंडस्ट्रियल रोबोट्स हैं जो फैक्ट्रीज में लगे हैं और चाइना को दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर बनाते हैं, जो इनडायरेक्ट तरीके से मिलिट्री को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वेपन्स, व्हीकल्स और मिसाइल्स तेजी से बन पाते हैं। दूसरी तरफ रोबोट डॉग्स या वुल्फ रोबोट्स हैं, 4 पैर वाले मशीन्स जो हथियार, सामान या सर्वेलेंस इक्विपमेंट लेकर चल सकते हैं और कठिन इलाकों में जाकर वीडियो भेज सकते हैं। कुछ टर्टल स्टाइल एम्फिबियस रोबोट्स हैं, जो जमीन और पानी दोनों में चल सकते हैं और छोटे मिसाइल्स तक कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा ड्रोन स्वॉर्म्स हैं, सैकड़ों छोटे छोटे ड्रोन्स जो एक साथ उड़कर सर्वेलेंस या अटैक कर सकते हैं और जिन्हें एआई कंट्रोल करता है। ये सब मिलकर एक तरह का रोबोट आर्मी इकोसिस्टम बनाते हैं, मतलब हर जगह इंसान की जगह कोई ना कोई मशीन खड़ी की जा रही है। हाल ही में चाइना के कुछ वीडियोस वायरल हुए, जिनमें ह्यूमनॉइड रोबोट्स लाइन में खड़े होकर मार्च करते नजर आए, बिल्कुल फ्यूचर वाली आर्मी जैसा लुक। तो लोगों ने सोचा कि क्या चाइना ने पूरी तरह इंसान जैसे सोल्जर रोबोट्स बना लिए हैं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि आज की डेट में फुली इंडिपेंडेंट ह्यूमनॉइड सोल्जर, जो खुद सोचे, दौड़े, गोली चलाए, बैटलफील्ड समझे, वो प्रैक्टिकल लेवल पर अभी दूर है। जो ह्यूमनॉइड रोबोट्स दिख रहे हैं वो ज्यादातर डेमोन्स्ट्रेशन, पीआर और टेक्नोलॉजी शो ऑफ के लिए हैं, ताकि दुनिया को मैसेज जाए कि हम पीछे नहीं हैं। असली फोकस ह्यूमनॉइड पर नहीं, बल्कि उन रोबोट्स पर है जो स्पेसिफिक काम बहुत अच्छी तरह कर सकें, जैसे सामान उठाना, सर्वेलेंस करना, लड़ाई से पहले एरिया स्कैन करना, टारगेट मार्क करना, एक्सप्लोसिव्स ले जाना वगैरह। रोबोट आर्मी सिर्फ लोहे का ढांचा नहीं है, उसे चलाने के लिए दिमाग भी चाहिए, जो हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क से आता है। चाइना ने इसी के लिए मिलिट्री ग्रेड 5G सिस्टम बनाया है, जो बैटलफील्ड में भी काम कर सके। इस तरह के मोबाइल 5G बेस स्टेशंस धमाके, खराब वेदर और सिग्नल जैमिंग के बीच भी हजारों यूजर्स या मशीन से डेटा कनेक्ट रख सकते हैं। ये सिस्टम स्पेशली अनमैन्ड फोर्स यानी ड्रोन्स, रोबोट डॉग्स और दूसरे ऑटोमेटेड सिस्टम्स को एक साथ कनेक्ट रखने के लिए डिजाइन किया जा रहा है, ताकि फ्यूचर में रोबोट्स की संख्या सोल्जर से भी ज्यादा हो सके। इस 5G नेटवर्क की मदद से एक कमांडर एक ही जगह से कई तरह के रोबोट्स को रियल टाइम में कंट्रोल कर सकता है, जैसे किसी वीडियो गेम का कंट्रोल रूम हो। लेकिन ये असली जंग होगी। अब जरा डिटेल में उन मशीन्स की बात करते हैं जिनको देखकर दुनिया सच में चौंक गई है। वुल्फ रोबोट्स या रोबोट डॉग्स 4 पैर वाले रोबोट्स हैं
जो मेटालिक डॉग या वुल्फ जैसे लगते हैं। इन्हें भारी सामान उठाने, कैमरा और सेंसर्स ले जाने, आगे जाकर इलाके की जानकारी लेने और शायद छोटे हथियार या लॉन्चर्स कैरी करने के लिए यूज किया जा सकता है। इन्हें ऐसे डेंजरस इलाकों में भेजा जा सकता है जहां इंसान के लिए जाना बहुत रिस्की हो, जैसे माइंड एरिया, केमिकल लीक जोन या दुश्मन के करीब वाली पहाड़ी। इसके साथ टर्टल स्टाइल एम्फिबियस रोबोट्स हैं जो टर्टल की तरह दिखते हैं, लेकिन अंदर मिसाइल्स और सेंसर्स लगे होते हैं। ये पानी में तैर भी सकते हैं और जमीन पर भी मूव कर सकते हैं, जिससे कोस्टल डिफेंस, आइलैंड प्रोटेक्शन और सरप्राइज अटैक्स के लिए ये काफी यूजफुल बन जाते हैं। ये एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि चाइना रोबोट को सिर्फ चलने वाला इंसान नहीं, बल्कि हर तरह के जानवर, व्हीकल और नेचुरल शेप से इंस्पायर्ड मशीनों के रूप में देख रहा है। ग्राउंड रोबोट्स के साथ साथ आसमान में चाइना का सबसे बड़ा रोबोटिक हथियार AI पावर्ड ड्रोन स्वॉर्म्स हैं। सोचो, एक अकेला ड्रोन नहीं, बल्कि सैकड़ों छोटे ड्रोन्स एक साथ उड़ रहे हों, हर एक में कैमरा, सेंसर या छोटा बॉम्ब लगा हो, और AI इन्हें ऐसे कंट्रोल कर रहा हो कि ये आपस में टकराए नहीं, अलग अलग दिशा से घेरें, रेडार को कंफ्यूज करें और दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम को ओवरलोड कर दें। हाइपरसोनिक प्लेटफॉर्म्स, अनमैन्ड स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और स्मार्ट ड्रोन्स मिलकर ऐसा नेटवर्क बनाते हैं जिसे काउंटर करना किसी भी ट्रेडिशनल आर्मी के लिए बहुत मुश्किल होगा। ये रोबोट आर्मी का एयर साइड है, जो सिर्फ फिजिकल अटैक नहीं, माइंड गेम भी खेलता है, क्योंकि एनिमी को यह समझना ही मुश्किल हो जाएगा कि असली खतरा किस डायरेक्शन से आ रहा है। रोबोट आर्मी का एक दूसरा इंपॉर्टेंट चेहरा मैन मशीन टीमिंग है, जिसमें इंसान और मशीन मिलकर टीम बनाते हैं। चाइना हाईटेक एक्सोस्केलेटन सूट्स पर भी काम कर रहा है, जो ऐसे वेयरेबल रोबोटिक फ्रेम्स होते हैं जिन्हें सोल्जर बॉडी पर पहनता है। इससे सोल्जर ज्यादा वेट उठा सकता है, लंबी दूरी आसानी से चल सकता है और ऊंचे पहाड़ या कठिन इलाकों में भी थकान कम फील होती है। हाई एल्टीट्यूड एरियाज जैसे बॉर्डर के टफ सेक्टरों में एक्सोस्केलेटन पहनकर चलने वाला सोल्जर ज्यादा देर तक एक्टिव रह सकता है और ज्यादा इफेक्टिवली काम कर सकता है। एक तरह से ये आधा इंसान आधा मशीन वाला मॉडल है, जहां रोबोट पूरी तरह इंसान को रिप्लेस नहीं कर रहा, बल्कि उसकी ताकत को मल्टीप्लाई कर रहा है। रोबोट आर्मी को समझने के लिए चाइना की इंडस्ट्रियल पावर को भी देखना पड़ता है। चाइना हर साल लाखों इंडस्ट्रियल रोबोट्स फैक्ट्रीज में इंस्टॉल कर रहा है। फैक्ट्रीज में इतने बड़े स्केल पर रोबोट्स का यूज होने से प्रोडक्शन तेज हो जाता है, क्वालिटी हाई रहती है और कॉस्ट कम होती है, जिसकी वजह से वेपन्स, व्हीकल्स, ड्रोन्स और दूसरे डिफेंस सिस्टम्स बहुत तेजी से बन सकते हैं। रोबोट डेंसिटी मतलब हर 10 शून्य वर्कर्स पर कितने रोबोट्स हैं। इस मामले में चाइना दुनिया के टॉप देशों के लेवल पर पहुंच चुका है। ये पीछे की असली ताकत है, जो सिर्फ बैटलफील्ड पर दिखाई देने वाले रोबोट्स नहीं, बल्कि पूरी वॉर प्रोडक्शन चेन को भी ऑटोमेटेड और पावरफुल बना देती है। ये पूरी कहानी सिर्फ चाइना तक सीमित नहीं रहेगी। जब एक देश इतनी अग्रेसिवली रोबोट्स और AI में आगे बढ़ता है, तो बाकी देशों पर प्रेशर बनता है कि वो भी पीछे न रहें। USA, यूरोप, इजराइल और दूसरे बड़े देश भी AI एनेबल्ड ड्रोन्स, रोबोटिक व्हीकल्स और ऑटोनमस वेपन्स पर तेजी से काम कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स इसे रोबोटिक्स आर्म्स रेस कह रहे हैं। जैसे पहले न्यूक्लियर आर्म्स रेस चलती थी, वैसे अब इंटेलिजेंट मशीन्स की दौड़ शुरू हो चुकी है। जो देश जल्दी अडेप्ट करेंगे, वो फ्यूचर बैटलफील्ड में बड़ा एडवांटेज ले जाएंगे, और जो स्लो रहेंगे, वो पीछे छूट सकते हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल पावर बैलेंस की भी कहानी है। चाइना की नजर से देखें तो रोबोट आर्मी के बहुत से फायदे हैं। सबसे पहला फायदा ये कि ह्यूमन कैजुअलिटीज कम होंगी। खतरनाक मिशन पहले रोबोट्स करेंगे और सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही ह्यूमन सोल्जर्स सामने आएंगे। दूसरे, मशीन्स 24 एक साथ काम कर सकती हैं। इन्हें नींद, खाना या मोरल बूस्ट नहीं चाहिए। तीसरा, हाई रेडिएशन वाले जोन्स, केमिकल लीक वाले इलाकों, माइंड एरियाज या अंडर वाटर ऑपरेशंस में रोबोट्स को भेजना ज्यादा सेफ है। चौथा, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी बड़ा होता है। जब दुश्मन देखता है कि सामने एंडलेस वेव जैसी मशीन्स खड़ी हैं, जिन्हें डर नहीं लगता, तो उसके दिमाग पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है। लेकिन इसी के साथ सबसे बड़ा डर यह है कि कहीं ये मशीन्स कंट्रोल से बाहर न चली जाएं।
आज रोबोट्स एआई और एल्गोरिदम्स से चलते हैं जिनके पीछे इंसानी प्रोग्रामर्स हैं। लेकिन जैसे जैसे एआई ज्यादा एडवांस्ड होगा, डिसीजन मेकिंग मशीन की तरफ शिफ्ट होगा। अगर कभी कम्युनिकेशन जैम हो जाए, सिस्टम हैक हो जाए या एआई ने पैटर्न गलत समझ लिया, तो रोबोट्स गलत टारगेट पर भी हमला कर सकते हैं। सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर पूरी अनमैन्ड फोर्स, ड्रोन स्वॉर्म्स, रोबोट डॉग्स, ऑटोमेटेड मिसाइल्स किसी गलत हाथ में चली जाए या किसी ने मिसयूज कर ली, तो डैमेज इतना बड़ा हो सकता है कि इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकता। यहीं पर एक्सपर्ट्स बार बार चेतावनी देते हैं कि टेक्नोलॉजी जितनी बड़ी छलांग है, उतना ही बड़ा रिस्क भी लेकर आती है। कई न्यूज रिपोर्ट्स और वीडियोस ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या अब रोबोटिक वॉर का दौर शुरू हो चुका है। रियल पिक्चर ये है कि शॉर्ट टर्म में पूरी तरह रोबोट्स वर्सेस रोबोट्स वाली वॉर शायद नहीं दिखेगी, लेकिन हर कॉन्फ्लिक्ट में ड्रोन्स, ऑटोनमस सिस्टम्स और रोबोट्स की रोल तेजी से बढ़ती जाएगी। बॉर्डर सर्वेलेंस, कोस्टल सिक्योरिटी, साइबर डिफेंस, स्पेस मॉनिटरिंग, हर लेवल पर कुछ ना कुछ ऑटोमेशन पहले ही आ चुका है और चाइना इस रेस में सबसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। लॉन्ग टर्म में अगर कोई बड़ा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो उसमें ह्यूमन सोल्जर्स के साथ साथ मैसिव स्केल पर मशीन्स भी लड़ेंगी। शायद पहली बार इतिहास में इतनी ऑर्गेनाइज तरीके से इंसान और रोबोट्स एक ही बैटलफील्ड शेयर करेंगे। अब बात करते हैं कि इंडिया और आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है। डिफेंस लेवल पर इंडिया, यूएसए, यूरोप, इजराइल जैसे देशों को रोबोटिक और एआई डिफेंस में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो बैलेंस बिगड़ सकता है। इकोनॉमिक लेवल पर रोबोट्स और एआई मैन्युफैक्चरिंग, जॉब्स और इंडस्ट्रीज को भी बदल देंगे। जो लोग रोबोट्स को डिजाइन, मेंटेन और कंट्रोल करेंगे, उनकी डिमांड बढ़ेगी, जबकि कुछ ट्रेडिशनल जॉब्स कम हो सकती हैं। एथिकल लेवल पर पूरी दुनिया को डिसाइड करना होगा कि किस हद तक मशीन्स को मारने काटने का अधिकार देना है, किस तरह के ऑटोनमस वेपन्स पर प्रतिबंध होना चाहिए और कौन सी रेड लाइंस कभी क्रॉस नहीं करनी। ये डिसीजन सिर्फ सरकारों के नहीं, सोसाइटीज और इंटरनेशनल बॉडीज के भी हैं। तो चाइना की रोबोट आर्मी अभी पूरी तरह तैयार किलर मशीन फोर्स नहीं है, लेकिन इतना साफ दिख रहा है कि आने वाले 5-10 सालों में रोबोट्स, एआई और ड्रोन्स हर जंग का मेन हिस्सा बन जाएंगे और चाइना इस रेस में सबसे अग्रेसिव प्लेयर बन चुका है। अब सवाल यह है, क्या रोबोट आर्मी इंसानियत को ज्यादा सेफ बनाएगी क्योंकि सोल्जर्स कम मरेंगे, या फिर यह फ्यूचर को और खतरनाक बना देगी, जहां मशीन इतनी पावरफुल हो जाएगी कि इंसान उसके सामने कमजोर पड़ जाएगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखना, क्योंकि यह सिर्फ टेक का टॉपिक नहीं, हमारे फ्यूचर का सवाल है। अगर तुम्हें ये चाइना रोबोट आर्मी वाला डीप, सिंपल हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स एक्सप्लेनेशन वाला स्क्रिप्ट पसंद आया हो, तो ऐसे ही स्टाइल में वीडियो बनाते समय व्यूअर्स से वीडियो को लाइक, शेयर और सब चैनल को सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट जरूर डालना, ताकि ऑडियंस जुड़ी रहे और चैनल ग्रो करे।